हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10th आदर्श लेवल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4 बी का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। अदर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, नहीं किए सो वीडियो के एंड में आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रिंस एजुकेशन ऐप का लिंक अवेलेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ गाइस आपको, जहां पर सभी क्लास के सभी सॉल्यूशंस आपको क्लास वाइज मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे एंड एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की भी पीडीएफ आपको मिलेगी। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स से कमेंट आता है कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस उनकी पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए, तो वो भी आपको वहां मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड इंस्टॉल कीजिए ऐप को और साइन इन विद गूगल डायरेक्टली कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सभी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी। सो आइए सॉल्व करते हैं फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 8। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? फाइंड द रूट्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सो गाइस, यहाँ पर भी आपको रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैलकुलेट करने हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे समझे हैं देन ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था इस इक्वेशन को, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर कीजिए इस इक्वेशन को। देन यहाँ से क्या आ जाएगी, a की वैल्यू जैसे कंपेयर कर लीजिए, a इक्वल्स टू 2 आ गया, b इक्वल्स टू -2√2 आ गया एंड c इक्वल्स टू 1 आ गया। अब क्या करेंगे इसके आगे, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac से कैलकुलेट करेंगे। इसी d पर सब कुछ डिपेंड करता है, इसी d पर आपके रूट्स डिपेंड करते हैं। अगर d आपका ग्रेटर देन 0 है, क्या कहा गाइज मैंने, अगर आपका d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा और बीटा के जो रूट्स हैं वो रियल एंड अनइक्वल होंगे। क्या होंगे? अनइक्वल होंगे, जिसकी फॉर्मूले की वैल्यू क्या होती है, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी एंड प्लस √d/2a एंड जहां पर बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b -√d/2a। ये होती है अल्फा और बीटा की वैल्यू जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए। बट गाइज, अगर आपकी d की वैल्यू इक्वल आ जाए 0 के तो अल्फा और बीटा रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, आप उसको इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू -b/2a डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, इससे कैलकुलेट कर लीजिएगा। एंड अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, यानी कि नेगेटिव आ जाए, तो अल्फा बीटा आपके एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आप लिख देंगे डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो डू नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे इसको आप यहाँ पर। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया अगर आपको, देन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये फॉर्मूलेज लर्न नहीं है ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये याद होने चाहिए। चलिए चलते हैं, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं। d इक्वल्स टू b की वैल्यू -2√2, इसका होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1। चलिए, 2 का स्क्वायर 4 एंड √2 का स्क्वायर 2, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एंड माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स 8 -4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो 8 - 8 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से क्या आ गया, 0 आ गया। सो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या आ गई आपकी गाइस, 0 आ गई। क्या आ गई, 0। सो कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, क्या d ग्रेटर देन 0 है, नो। क्या d इक्वल्स टू 0, यस। सो ये कंडीशन फॉलो हो रही है। दैट मीन्स अल्फा और बीटा के जो रूट्स की वैल्यू है वो कैसी आएगी, इक्वल आएगी। अब आपको दो तरीके से कर सकते हैं, आप इन दोनों फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इनसे कैलकुलेट करेंगे तो भी रूट्स की वैल्यू सेम ही आएगी। अदरवाइज गाइस, अगर आपको फॉर्मूला ये लर्न है तो डायरेक्टली इससे कैलकुलेट कीजिए। अगर आपको 1% ये फॉर्मूला नहीं लर्न है तो आप इससे भी कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं, सेम ही वैल्यू आएगी, इस चीज का ध्यान रखना। सो हम तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू -b/2a। राइट, चलते हैं -b की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है गाइस, -2√2 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 2, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। ठीक है, तो 2√2 अपॉन 2 इंटू 2, सो 2 से 2 कैंसिल। राइट, तो अभी भी ये पूरा कंसेप्ट √2/2 को भी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं ना, यस, हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू √2 एंड गाइस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, और छोटा कर दीजिए, √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं। सो गाइज, √2 से √2 कैंसिल, दैट मीन्स अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1/√2 हो गई। सो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1/√2 होगी। सो ये थी रूट्स की वैल्यू। राइट, तो कंसेप्ट समझ आया ना? वीडियो लाइक नहीं किया, जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ रहा है। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स से कमेंट आता है कि स्टेटमेंट वाइज भी बता दीजिए कि कैसे
कैसे लिखेंगे। सो गाइज ये है आपके लिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, मैंने यहाँ पर -b/2a से ना सॉल्व करके -b+√d/2a से सॉल्व किया है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो ये d की वैल्यू है ना ये पूरी आपकी 0 है, d की वैल्यू 0 आई है। सो जब आप यहाँ पे d को 0 रखेंगे तो क्या बचता है, -b/2a ही बचता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इससे भी सॉल्व करेंगे तो दोनों को आप यहाँ पर भी √d की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो फॉर्मूला क्या बचा -b/2a सेम यही बचा। तो रूट्स क्या आएंगे 1/√2 ही आएंगे। ठीक है, तो ये समझ आया ना कंसेप्ट आपको कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं लर्न है तो फॉर्मूला लर्निंग का ट्रिक भी मालूम हो गया। फर्स्ट जो फॉर्मूले है उसमें आपको मालूम है डी की वैल्यू 0 है तो इसको हटा दीजिए, बचा हुआ पोर्शन -b/2 है, ये आपका फॉर्मूला होगा, उसी से ही आपके रूट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। है ना सो इजी, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो जल्दी से सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड प्रिंसी एजुकेशन ऐप जल्दी से डाउनलोड कीजिए। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं गाइस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। सो गाइज इसको हम क्या करेंगे ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे। सो a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 5√2। राइट, सो मैंने क्या बोला, d डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है b² - 4ac से। सो d = 7 का स्क्वायर -4 × √2 × 5√2। चलिए 7 7 = 49, 5 4 = 20 एंड 20 × √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दैट मीन्स 49 - 40 = 9। सो d क्या हो गया 9 के इक्वल आ गया। 9 इज ग्रेटर देन 0, सो d इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स अल्फा बीटा फर्स्ट वाली कंडीशन अप्लाई होगी गाइस आपकी, जो रूल्स मैंने आपको बताए थे ऊपर, यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, ये वाली d इज ग्रेटर देन 0। सो ये वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे रूट्स के लिए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है इतना आपको। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो हम आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अल्फा = -b + √d/2a, बीटा = -b - √d/2a। इन फॉर्मूलेज में हम वैल्यू को पुट करते हैं, माइनस और b की वैल्यू 7 प्लस √d, d की वैल्यू कितनी है गाइस 9 है, अपॉन 2 × √2, a की वैल्यू कितनी है √2 है। चलिए बीटा के लिए भी यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, -7 - √9 अपॉन 2√2। ठीक है, √9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का। ठीक है, तो √9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो -7 + 3 अपॉन 2√2, बीटा = -7 - 3 अपॉन 2√2। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। -7 + 3, तो गाइस कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, -4 अपॉन 2√2। ठीक है ना, सो ये आपको यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये हम लास्ट में देखेंगे आंसर। ठीक है, नाउ बीटा = -10 अपॉन 2√2। इतना क्लियर। नाउ 2 1 = 2, 2 2 = 4। ठीक है, नाउ अल्फा = -2 अपॉन √2। अब यहाँ पर गाइस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, -√2 × √2 अपॉन √2। 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल, दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या आ गई -√2 आ गई। सेम बीटा = करेंगे कैलकुलेट, 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -5 अपॉन √2, बिकॉज 5 को अगर हम फैक्टर भी करते हैं √5 में तो ये कैंसिल नहीं होगा। सो गाइज अल्फा = -√2 एंड बीटा = -5 अपॉन √2। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ रूट्स। सो समझ आया कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। सो गाइज ये था आपका सॉल्यूशन, एंड यहाँ पर चलिए स्टेटमेंट भी देख लीजिए आप लोग, अपना स्टेटमेंट कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये है आपका विद स्टेटमेंट पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका।
जैसे इक्वेशन आपको लिखनी है एग्जाम में, पूरा पैटर्न वाइज कैसे लिखना है, इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देन रियल रूट्स होंगे कंपेयर करते हैं तो, ठीक है, देन आप कैलकुलेट कर देंगे एंड ये लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे। कंसेप्ट क्लियर ना, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, देन आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सभी क्वेश्चन हमने ऐसे ही सॉल्व किए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है सभी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत ही बेसिक बेसिक कंसेप्ट आपको बताए हैं, वो सभी समझ आए, देन आप एग्जाम में फुल मार्क्स अचीव करेंगे, ठीक है। सो RS अग्रवाल की न्यू एडिशन के जो भी आपके पीछे MCQ क्वेश्चंस है ना, उनके भी सॉल्यूशंस आपको चैनल पर अवेलेबल हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, सभी चैप्टर के ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं, अदरवाइज प्रिंस एजुकेशन ऐप पर बहुत इजीली आप सर्च कर सकते हैं, सो वो जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।